नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा नीरोलैक पेंट्स के बारे में और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने नीरोलैक पेंट्स के बारे में सुना होगा। तो देखिए, जो इसका जो 8 अप्रैल का ये जो क्लोजिंग प्राइस है वे 464 रुपया 20 पैसा है। और देखिए, जो इसका जो 52 वीक का जो हाई है वे 675 रुपीज़ था और इसका जो 52 वीक लो है वे 421 रुपया 70 पैसा है। यानी एक सप्ताह या 2 सप्ताह पहले इसने 421 रुपया 70 पैसा का लो बनाया था। बट अगर आज मैं बात करूं 8 अप्रैल की, तो इसका जो लो था वे 458 रुपया था और इसका जो हाई था वे लगभग 468 रुपीज़ के आसपास था। तो चलिए, सबसे पहले हम कंपनी के ग्राफ्स देख लेते हैं। तो अब देखिए, तो कंपनी का अगर मैं ग्राफ देखूं तो 1 डे की मैं रिटर्न बात करूं तो 0.36% का रिटर्न है। अगर मैं 5 डेज की मैं बात करूं तो 0.33% डाउन है। 1 महीने की मैं बात करूं तो लगभग 3% का रिटर्न दिया है। अगर मैं 6 महीने की मैं बात करूं तो लगभग 24% डाउन है। अगर ईयर टू डेट की मैं बात करूं तो लगभग ये 22% का डाउन है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये ऑल टाइम हाई है, यानी अब तक ये 10,800% से भी ज़्यादा का रिटर्न इस कंपनी ने दे दिया है। देखिए, इस कंपनी का जब आईपीओ आया था 29 जैन 1919 को, तो इसका जो लिस्टिंग था वह 4 रुपया 18 पैसा था। और देखिए, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वह किस तरह से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक समय में ये पेनी स्टॉक्स हुआ करता था और कंपनी के अंदर देखिए ग्रोथ जो था, तो कंपनी में जो ग्रोथ है वे काफ़ी अच्छा रहा और इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वे भी काफ़ी अच्छा था। देखिए किस तरह से कंपनी ऊपर की तरफ चलता गया और कंपनी लगभग ये 675 रुपये का हाई बनाने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, तब भी 10,800% का एक शानदार रिटर्न होता है। और अगर मैं 675 की मैं बात करूं तो बहुत ही क्या बोलते हैं, कंपनी में थोड़ा बहुत आपको गिरावट देखने को मिला है, वे रशिया एंड यूक्रेन टेंशन की वजह से। तो कंपनी अपने आप में एक शानदार कंपनी है और फ्यूचर में इस कंपनी दम रखता है कि आपको 10,000 20,000% का भी आपको रिटर्न दे सकता है। तो चलिए, इस कंपनी के हम थोड़ा सा फाइनेंशियल फिगर के बारे में देख लेते हैं। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल फिगर की अगर मैं बात करूं तो लगभग इस कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, देखिए क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है वह किस तरह से आपको इंक्रीज दिखाई दे रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। और इसकी अगर मैं नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो दिसंबर 20 में 200 करोड़ रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट था और दिसंबर 21 में 132.4 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल सकता है पैंडेमिक की वजह से। बट अगर मैं सालाना बेसिस की अगर मैं बात करूं तो मार्च 17 में जो कंपनी का जो रेवेन्यू था वह 4,150 करोड़ था और इसका जो नेट प्रॉफिट था वह 508 करोड़ था। अगर मैं मार्च 21 की मैं बात करूं तो इसका जो टोटल रेवेन्यू है इस कंपनी का वे लगभग 5200 करोड़ का रेवेन्यू है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे लगभग 530 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वे 1999 से कंपनी का जो रेवेन्यू है वे बढ़ता हुआ जा रहा है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए, इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है वह किस तरह इसका नेट प्रॉफिट आपको धीरे धीरे आपको इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, यानी टोटल डेब्ट टू टोटल इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो यानी कंपनी अपने आप में बिल्कुल एक कर्ज मुक्त कंपनी है, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। तो सबसे अच्छा इस कंपनी का मुझे ये लगा। अगर मार्च 17 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो बुक वैल्यू हुआ करता था वह 52.5 करोड़ का था और मार्च 21 में इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर था वह 75 रुपीज़ 0.9 हो गया। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो देखिए, प्रमोटर के पास लगभग 75% का शेयर होल्डिंग है।
तो अपने आप में काफ़ी एक अच्छी बात है। और इसमें जो FIs है वे भी इसमें अपना स्टेक धीरे धीरे इसको इंक्रीज कर रहे हैं। बट म्यूचुअल फंड इन्होंने यहाँ से 8% से इन्होंने अपना स्टेक 7% कर दिया है। बट इसमें अच्छी बात यह है कि जो FIs है वे अपना स्टेक्स को बढ़ा रहे हैं। तो कंपनी के लिए क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइंस है। अगर मैं कारपोरेट एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा खासा देती है। और देखिए कंपनी ने जो स्प्लिटिंग हुआ था वे 2015 में जो कंपनी का जो फेस वैल्यू था 10 से हो गया, इसका जो नया फेस वैल्यू 1 हो गया। यानी 2015 में जिसके पास इस कंपनी के अगर 1 शेयर होते तो उसके बदले आपको 10 शेयर मिलते। और कंपनी समय समय पे आपको बोनस भी दी है। 2004 में 3 शेयर के बदले 2 शेयर दिया था और 2010 में 1 शेयर के बदले 1 शेयर दिया था। तो यानी कंपनी का जो स्प्लिटिंग है, जो बोनस शेयर है, वे अपने आप में काफ़ी एक अच्छा है। अगर मैं देखिए कंपनी का अगर स्ट्रेंथ देखा जाए तो देखिए कंपनी का जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है वे अपने आप में काफ़ी एक अच्छा है। वीकनेस थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इस कंपनी का जो थ्रेड्स है वे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ चल रहा है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वे लगभग 25,000 करोड़ का है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो 6.1 है। डिविडेंड 1.1 का है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी इसका काफ़ी अच्छा खासा है। नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा आपको लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा सा आपको डिक्रीज देखने को मिला। और इसका जो RSI और MFI जो इंडेक्स है वे अपने आप में एक अच्छा है। तो कंपनी अगर ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी अपने आप में एक शानदार कंपनी है। और आने वाले समय में अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करके चलना चाहते हैं तो आपको बैंक, LIC सबसे अच्छा रिटर्न देगा। तो इस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इस कंपनी में आपको जहां पर भी आपको फ्रेश पोजीशंस लगता है आप वहां से इस कंपनी में बाई कर सकते हैं। बट आप कोशिश कीजिएगा कि 430 440 के लेवल में अगर आप एक फ्रेश पोजीशंस बनाते हैं तो अपने आप में एक अच्छी बात रहेगी। नहीं तो इस कंपनी में आप कहीं से भी आप फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं जो फ्यूचर में आपको काफ़ी एक अच्छा रिटर्न दे सकता है फिक्स्ड डिपॉजिट के कंपेयर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।